हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। तो इस कहानी का शीर्षक है आजकल की नालायक औलाद का इलाज। अब 50 प्लस की पीढ़ी को बहुत ही समझदार होने की ज़रूरत है। इस तरह के केस हर दूसरे घर की कहानी हो गई है। तो दरअसल मेरे एक दोस्त के माता पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। मेरा मित्र उनकी इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी। वह उसके 2 बच्चे थे। अचानक माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन मेरा मित्र अपने पिताजी को कहता है कि पापा, आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू को परेशानी होती है। माता जी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर कार्य करने में परेशानी होती है। अंकल बिना कोई बात किए गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। करीब 15 दिन बाद बेटे को बुलाकर 10 दिन का उसके पूरे परिवार के लिए विदेश ट्रिप का पास देते हैं और कहते हैं कि बेटा जा, सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। उसका बेटा अपने पूरे परिवार के साथ विदेश ट्रिप पर निकल जाता है। पुत्र के जाने के बाद अंकल क्या करते हैं, अपने 6 करोड़ का मकान तुरंत 3 करोड़ में बेच देते हैं। अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट ले लेते हैं तथा बेटे का सारा सामान दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट करा देते हैं। जब बेटा घूमकर वापस आया तो देखता है कि घर के बाहर एक दरबान बैठा हुआ है। उसने बेटे को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है। जब बेटे ने पिता को फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। अब बेटा बड़ा परेशान होता है। उसको परेशानी में देखकर गार्ड साहब बोलते हैं कि क्या पुराने मालिक को फ़ोन कर रहे हो। उसके हाँ कहने पर वो बोलता है, भाई उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, आपके आने पर आपसे बात कराने की बोल कर गए थे। और गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर मेरे मित्र की अंकल से बात कराई। फ़ोन पर अंकल ने उसे वहीं रुकने को कहा और थोड़ी देर बाद एक कार वहाँ रुकती है। उसमें से अंकल नीचे उतरे। उन्होंने मेरे मित्र को उसके किराए वाले फ्लैट की चाबी देते हुए कहा कि यह रही तेरे फ्लैट की चाबी। 1 साल का किराया तो मैंने दे दिया है, अब जैसे तेरी मर्जी हो वैसे अपनी पत्नी को रख। और यह कहकर अंकल जी वहाँ से चले गए और मेरा मित्र देखता रह गया। दोस्तों, यह एक नितांत ही सत्य घटना है, जयपुर की है। और मुझे लगता है, मेरी मेरी राय है कि अंकल ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। अब सारे बुजुर्गों को ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं, तुम हमारे साथ रह रहे हो। और अगर हमारे साथ रह रहे हो तो कायदे से रहो, अन्यथा अपना ठिकाना ढूंढ लो। तो दोस्तों, ये थी कहानी। और आपको ये कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो कहानी को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।